हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स अगेन द सेम कंसेप्ट एलिप्टिकल फिगर्स की हम रिगार्डिंग बात कर रहे थे। और इन द प्रीवियस मॉड्यूल हमने वहाँ पे क्या किया था, हमने वहाँ पे हॉरिजॉन्टल एलिप्स को एक बार फिनिश कर दिया था। तो उसी के साथ हम अब यहाँ पे बिगनिंग करने जा रहे हैं। तो हमने प्रीवियस मॉड्यूल में क्या ड्राइव किया था, एक तो इसका इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एंड यहाँ पे ए क्या था, बी से बड़ा। एंड मोर ओवर आपको बताया गया था बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो दिस इज समथिंग वी हैड डन इन द प्रीवियस मॉड्यूल। तो अब जो आपके पास यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात करते हैं। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्स विद यू। अब हम बात करेंगे इसके वेरियस कंपोनेंट के रिगार्डिंग। ओके, द मेन पार्ट जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। पहली बात, ये जो है इसके लिए जो सेंटर होता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं ओरिजिन पे, रिमेंबर दैट। ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ए नेमिंग कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, या A1, इसको मैं यहाँ पे A2। तो दीज आर सो कॉल्ड वर्टिसेस, इनको हम यहाँ पे वर्टिसेस कह के चलते हैं। और अगर ये वर्टिसेस हैं, अब आप लोगों को बताया गया था, इफ यू रिमेंबर, दिस लेंथ इज ए यूनिट, दिस लेंथ इज ए यूनिट। तो अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आएंगे, दे विल बी सेटल्ड इन दिस फॉर्मेट। तो जो वर्टिसेस हैं, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस ए एंड 0। देन ये काम करने के बाद दिस इज हैविंग टू फोकस। तो यहाँ पे फोकाई कहाँ पे है, एक तो ये, एक मान लो ये, से डेट इज योर S1 एंड डेट इज योर S2। तो जो फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट आपके पास यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस ए ई एंड 0। इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस मॉड्यूल डेरिवेशन करते वक्त ये लेंथ यहाँ पे ए ई आया था। तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि जो फोकस है इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ए ई एंड 0 आएंगे। तो ये काम हमने किया था प्रीवियस मॉड्यूल में। अब फोकाई के बाद देयर कम्स टर्न ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो एन एलिप्स इज हैविंग टू डायरेक्ट्रिक्स, यू कैन चेक। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, अब इसका इक्वेशन क्या था, डेट वाज x इक्वल टू ए अपॉन ई। तो पैरेलली यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, पैरेलल बेसिस पे ये मेरे पास यहाँ पे x इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई है। तो जो ये मेरे पास अब यहाँ पे डायरेक्ट्रिसेस है, ओके, अगर मैं इसका इक्वेशन देखना चाहता हूं तो डेट विल बी x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। फाइन। अब सुनो यहाँ पे, अब जो है मेरे पास अगली बात, मेजर एक्सिस के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करके चल रहे हैं। नाउ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। आई थिंक एक एलिप्स में आपके पास कम से कम 11-12 कंपोनेंट है जिनको आपने देख के चलना है। नाउ ये एलिप्स आपके पास यहाँ पे स्कैटर्ड है अबाउट एक्स एक्सिस। तो डेट इज योर मेजर एक्सिस, ये आपका यहाँ पे मेजर एक्सिस है फिलहाल के लिए। रिमेंबर डेट, प्लीज वेट अ सेकेंड। तो ये जो है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज योर मेजर एक्सिस, जिसको कि आपने अपने माइंड में रखकर चलना है। फाइन। अब अगर ये मेजर एक्सिस है तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस मीन इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये क्या होती है, y इक्वल टू 0 होती है। इस बात को समझ के चलेंगे। देन ये जो है, ये y आपके पास यहाँ पे जो है, इसको हम माइनर एक्सिस बोल के चलते हैं इस एलिप्स के लिए। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, दैट विल बी मतलब y एक्सिस। तो इसके लिए x कंपोनेंट क्या होता है, 0 होता है। अब जो अगला टास्क है वो हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, जब हमने ये काम कर लिया। नाउ व्हाट इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये आपके पास अगला कंपोनेंट है जो कि हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस का जो लेंथ होता है दैट इज मेजर्ड विद इन दिस लिमिटिंग रेंज। मतलब ये जो A1 A2 है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 2a यूनिट। और अगर मैं यही आपको यहाँ पे कहता हूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस के लिए नाउ ये पॉइंट B1, ये आपके पास B2, तो इनके कोऑर्डिनेट हमने पहले डिस्कस किए थे, 0b एंड 0 - b।
तो ये जो लेंथ है ये b1 b2 दैट इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो ये मेरे पास यहां पे क्या आएगी 2b के इक्वल 2 टाइम b। देन देयर कम्स लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अगर मैं यहां पे लेटस रेक्टम की बात की तो यहां पे 2 लेटस रेक्टम्स होते हैं, तो डेट इज वाई समटाइम इट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टा। ये प्लूरल के लिए यूज हो गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टा। तो ये दोनों जगह पे जो लेंथ होती है वो सेम होती है 2b स्क्वायर अपॉन a। दिस इज व्हाट आई कैन से। फाइन। देन आपके पास यहां पे ये भी बात हो सकती है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टा। दोनों लेटस रेक्टा के इक्वेशन क्या है, तो उसके लिए आपको पता है फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है AE 0, यहां पे क्या है माइनस AE एंड 0। तो देयर कम्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, तो यहां पे क्या आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस AE। दिस इज व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, ये मेरे पास यहां पे बन जाएगा। देन आपके पास जो फाइनल टास्क है डेट इज फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ यहां पे क्या है a प्लस माइनस EX। तो दिस इज समथिंग वी हैव ड्राइव्ड इन द प्रीवियस मॉड्यूल। ओके, तो ये बच्चे मेरे पास अब यहां पे जितने भी कंपोनेंट हैं दीज आर कंसर्न्ड विद योर हॉरिजॉन्टल एलिप्स, जिसको कि आपको माइंड में रखकर चलना है। इसी के बेसिस पे ये 11 के 11 कंपोनेंट हैं जिनके रिगार्डिंग आपको क्लियरली आइडिया होना चाहिए। फाइन। अब जब हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एलिप्स को यहाँ पे एक बार कंटेन कर लिया, इसके बेसिस पे हम यहाँ पे वर्टिकल एलिप्स को लेके चलते हैं। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। द सेकंड फॉर्म ऑफ एलिप्स हियर दैट इज वर्टिकल एलिप्स। तो वहां पे इक्वेशन जो है एलिप्स की वो क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर अगेन a इज बिगर देन b। तो रिमेंबर यहां पे x के नीचे जो वैल्यू है वो बिगर है, यहां पे y के नीचे जो वैल्यू है वो वहां पे बिगर है। फाइन। अब पहली बात तो अगर मैं यहां पे इस एलिप्स की बात करता हूं तो ये जो एलिप्स है अब ये मेरे पास यहां पे, क्योंकि वर्टिकल एलिप्स का मतलब यहां पे क्या है, दिस इज बेसिकली यू कैन से symmetrical about y axis, something like this. फाइन। तो ये जो एलिप्स है ये बच्चे मेरे पास यहां पे y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो ये तो होगी मेरे पास यहां पे पहली बात। अब समझो यहां पे जो मैं आगे बोल के चल रहा हूं। अब ये जो एलिप्स है ये एलिप्स आपके पास यहां पर एक्सिस को कहां पे कट करता है, एक तो यहां पे, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, सॉरी यहां पर। तो ये एक्स एक्सिस और ये यहां पे वाई एक्सिस। ओके, वेट एंड वॉच। तो ये मेरे पास अब यहां पे वाई एक्सिस है। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। आप पहले तो ये देखो कि ये जो एलिप्स है ये आपके पास एक्सिस को कहां पे कट करता है, किन पॉइंट में कट करता है। देखो सेंटर तो वहीं पे है जो वहां पे था। सेंटर के रिगार्डिंग आई डोंट हैव एनी डाउट दैट विल बी एट ओरिजिन। फाइन। अगर आपको ये फॉर्मूला आते हैं ये बड़े इजी वे में आप लिख सकते हो, सक्सेसफुली दे कैन बी रिटन। अब देखते हैं ना यहाँ पे, मान लो मैं यहाँ पे ये एलिप्स लेके चला, ये एलिप्स मेरे पास यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस a, और अगर यहाँ पे y 0 है तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस b। फाइन। तो मतलब जो एलिप्स है वो यहाँ पे एक्सिस को कहां पे कट करता है 0 प्लस माइनस a एंड प्लस माइनस b एंड 0। तो अकॉर्डिंगली ये पॉइंट अब यहाँ पे क्या आ गया 0a, ये यहाँ पे क्या आ गया 0 माइनस a। ओके, देन अगर मैं आगे बात करता हूं ये पॉइंट b0 माइनस b0। अब क्योंकि a बिगर देन b है तो ये लेंथ यहाँ पे b से क्या है बिगर है, तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या दिस इज स्कैटर्ड अबाउट दिस y एक्सिस। दैट इज वन थिंग यू नीड टू बी वेरी मच श्योर अबाउट। तो जो वर्टिसेस है ना दीज आर वर्टिसेस, ये वर्टेक्स है मेरे पास यहाँ पे, ये वर्टेक्स है यहाँ पे,
ठीक है, जैसे मैं वर्टेक्स यहाँ पे क्या कर रहा था, एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे असेस कर रहा था, तो लेट दिस बी A1, दिस बी A2। तो जो अब यहाँ पे वर्टिसेस हैं, क्या कोऑर्डिनेट क्या है, 0 एंड प्लस माइनस से। तो फर्क देख लो क्या पड़ा, यहाँ पे वर्टेक्स कहाँ पे आ गया, वाई एक्सिस के ऊपर, तो अकॉर्डिंगली एक्स कंपोनेंट 0। यहाँ पे वर्टेक्स कहाँ पे था, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे क्या था, प्लस माइनस A0, और कोई फर्क नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फोकाई की बात करता हूँ, तो मान लो ये मेरे पास यहाँ पे फोकस है, तो एक तो यहाँ पे S1, यहाँ पे S2, तो यहाँ पे फोकस कहाँ पे था, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो कोऑर्डिनेट क्या थे, AE एंड 0। अब ये कहाँ पे है, ये वाई एक्सिस के ऊपर है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे 0 AE एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, 0 एंड माइनस AE। डिट्टो वैसी चलनी है, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आएगा, 0 एंड प्लस माइनस AE। अब बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स आपके पास यहाँ पे क्या होगा, अगर फोकस यहाँ पे है तो डायरेक्ट्रिक्स कैन बी समवेयर हियर। ओके, तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अब वहां पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या था, दैट वाज x इक्वल टू A अपॉन E। तो ये यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू A अपॉन E, और ये यहाँ पे पैरेलल बेसिस पे क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस A अपॉन E। तो देखा जाए तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन E। फाइन, आप जो उसके डेरिवेशन थे पहले चेक कर लीजिएगा प्रीवियस मॉड्यूल में। जो बच्चे न्यू है, जो पहली बार देख रहे हैं, उनको डिफिकल्टी आएगी, तो बेटर है कि प्रीवियस मॉड्यूल देख के चलना, तब आपको आइडिया होगा कि कैसे हम यहाँ पे कनेक्टिविटी करके चल रही हैं। अब यहाँ पे इस केस में जो आपका मेजर एक्सिस है, वो मेजर एक्सिस ये हो गया, क्योंकि ये जो एलिप्स है इट इज नाउ सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो डेट इज योर मेजर एक्सिस। अब यहाँ पे फर्क पड़ेगा आपका, और जो एक्स एक्सिस है डेट विल बी ट्रीटेड लाइक माइनर एक्सिस हियर। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पे मेजर एक्सिस की इक्वेशन देखना चाहता हूं, तो वो मेरे पास क्या आएगा, नाउ मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस, तो यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू 0, तो देयर इज अ चेंज। यहाँ पे मेजर एक्सिस ये था, यहाँ पे मेजर एक्सिस ये है। ओके, अब अगर मैं आपको कहता हूं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस यहाँ पे क्या है, x एक्सिस, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब अगर मैं आपको आगे कहता हूं व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, हमने मेजर एक्सिस का लेंथ निकालना है, तो मेजर एक्सिस क्या है, ये वाला है। तो इसका लेंथ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये लेंथ A1 A2 को चेक करेंगे। तो ये A1 A2 लेंथ यहाँ पे कितना है, अब आपको पता है ये लेंथ यहाँ पे A ये है, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट ये पड़े हैं आपके पास यहाँ पे 0 A, तो मतलब ये लेंथ यहाँ पे A यूनिट, ये लेंथ यहाँ पे A यूनिट, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या आ गई, 2A, तो डेट इज सेम। ठीक है, और अगर मैं यही आपको यहाँ पे कहता हूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस का लेंथ यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, डेट विल बी 2 टाइम b, क्योंकि डेट विल बी नाउ दिस पॉइंट B1 B2, तो ये मेरे पास यहाँ पे माइनर एक्सिस का लेंथ आएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनर एक्सिस के लेंथ की बात करके चलता हूँ, ठीक है, तो डेट इज अनदर कंसेप्ट। अब जब ये काम हो गया, अब हम बात करते हैं लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ दोनों जगह पे सेम आएगा, दोनों एलिप्सिस में डेट इज गोइंग टू बी सेम, देयर इज नो चेंज। तो अगर मैं कहता हूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो व्हाट इट वाज देयर 2b स्क्वायर अपॉन a, सेम थिंग आई विल बी गेटिंग हियर। तो अगर मैं यहां पे कहता हूं कि यू हैव टू राइट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a विदाउट एनी चेंज। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टा, ये मान लो ये पहला है मेरे पास L1 L2, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है L3 L4। नाउ अब ये किस पॉइंट के थ्रू पास करते हैं, 0 AE। तो जब ये AE 0 के थ्रू पास कर रहा था, डेट वाज x कंपोनेंट यहाँ पे क्या था, AE एंड माइनस AE, तो यहाँ पे क्या आया था x इक्वल टू प्लस माइनस AE। अब यहाँ पे क्या है, y कंपोनेंट क्या है, AE, यहाँ पे क्या है माइनस AE। तो अगर मैं कहता हूँ कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टा, तो डेट विल बी y इज इक्वल टू प्लस माइनस AE। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन ये आपका 9th और ये आपका 10th एंड देन 11th मेरे पास यहाँ पे क्या रह गया, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ में क्या था, इट वाज a प्लस माइनस EX, तो यहाँ पे क्या है, ये y एक्सिस के अबाउट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो मेरे पास फोकल लेंथ आने वाली है दैट इज गोइंग टू बी यू कैन से a प्लस माइनस EY, दैट्स ऑल। तो द थिंग इज कि वी आर नॉट ड्राइविंग द रिजल्ट हियर, बट अगर आप यहाँ पे ड्राइव करना चाहते हो, जैसे आपने वहां पे ड्राइव किया था, उस केस में सेम पैटर्न पे इसको ड्राइव कर सकते हो, देयर इज नो चेंज। अगर देखा जाए
यू विल गेटिंग ऑल योर आंसर्स एज सच। एंड मोर ओवर आपके पास यहाँ पे जो रिलेशन है, ओके अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, जो रिलेशन यहाँ पे था, ओके बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर, सेम रिजल्ट इज वैलिड इवन राइट हियर। तो आपके पास अब ये जो दोनों के दोनों एलिप्सिस हैं, इसके रिगार्डिंग आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस बात को समझ के चलना, ठीक है। अच्छा एक बात और, समटाइम व्हाट हैपेंस, अगर अब एक स्पेशल केस में यहाँ पे डिस्कस करके चलता हूं, प्रॉब्लम फिर हम यहाँ पे अपकमिंग मॉड्यूल में देख के चलेंगे। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कहा कि जो इसेंट्रिसिटी है यहाँ पे क्या है, इफ ई वैल्यू बिकम्स 0 इन केस ऑफ एन एलिप्स देन इट बिकम्स अ सर्कल। तो ये सर्कल के जैसे बिहेव करता है। अगर ई की वैल्यू 0 है तो सोच के देखो, ये देखो अगर यहां पे ई वैल्यू 0 हुआ, किसी भी केस को देख लेना दोनों में से, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल, अगर ई वैल्यू यहां पे 0 है तो यहां पे बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर के इक्वल। और अगर बी स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको चेक करना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर, एंड दैट इज अ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस यहां पे क्या है, ए यूनिट। तो अगर किसी भी एलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 आती है तो वो जो सर्कल है वो मेरे पास, सॉरी अगर किसी भी एलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 आती है तो वो जो मेरे पास यहाँ पे एलिप्स है विल बी बिहेविंग एज अ सर्कल। फिर चाहे आप यहाँ पे हो चाहे आप वहां पे बात कर रहे हो, द थिंग रिमेन्स सेम फॉर बोथ ऑफ द एलिप्सेस वेयर यू नीड टू पे अटेंशन। तो these all have in the, I can say, working formulas fine connected with your elliptical figure। जो हमारा यहाँ पे मेजर पार्ट था, ओके वो बच्चे हमने यहाँ पे कवर अप कर दिया। मेरे को लगता नहीं कि अब इसमें कोई भी फॉर्मूला आपका रहता है ही नहीं कोई फॉर्मूला। दीज आर द ओनली फॉर्मुलाज यू नीड टू रिमेंबर। अब इसके बाद बी रेडी फॉर अपकमिंग मॉड्यूल जिसमें हम यहाँ पे इसके साथ जो कंसर्न्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करके चलेंगे। फाइन, टिल दैट टाइम यू कैन गो थ्रू ऑल दिस फॉर्मुलाज, ओके, एंड देन इनको अच्छे तरीके से रिटर्न में प्रैक्टिसाइज करें सो दैट आपका यहाँ पे फ्लो बने। रिमेंबर इट, अगर आपको फॉर्मुलाज आते हैं एलिप्स के रिगार्डिंग तो हाइपरबोला के फॉर्मुला स्मूथली बिल्कुल सेम पैटर्न पे ऐसे चलेंगे जैसे हमने इनको किया है। तो यू नीड टू बी केयरफुल एनफ। फाइन, तो प्लीज गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स इन अ वेरी यू कैन से फोकस्ड वे में आप इसको करके चलिए। आपका कंसंट्रेशन लेवल आपका जो है बिल्कुल अच्छे लेवल का होना चाहिए अगर आप इनको करना चाहते हो। हाँ, अगर आप बिल्कुल आपके पास इफ यू आर हैविंग प्लेंटी ऑफ टाइम देन यू कैन इवन ट्राई टू ड्राइव द थिंग्स हियर फॉर दिस पर्टिकुलर एलिप्स। द डेरिवेशन इज गोइंग टू बी ऑन द सेम बेसिस एज वी हैव डन इन दैट केस। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। फाइन, तो एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।